प्लांट लवर्स, हियर इज राहुल राव फ्रॉम हॉर्टिकल्चर रिजुवेनेशन। आज मैं क्रिस्टीना ट्री के साथ आया हूँ जिसका साइंटिफिक नेम है सिजिजियम कैम्पैन्युलेटम। ये जेनस जो सिजिजियम है इसका एक फेमस प्लांट बताता हूँ जिस फ्रूट को आप खाते भी हैं वो है जामुन। उसका जो जेनस है सिजिजियम क्यूमिनी, दोनों सेम जेनस से बिलोंग करते हैं। आपको दोनों प्लांट में सिमिलैरिटीज़ दिखेगी। उसका स्पीशीज़ है क्यूमिनी और इसका स्पीशीज़ है कैम्पैन्युलेटम। तो इन सिमिलैरिटीज़ के साथ हम आज इस प्लांट की केयर जानेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ भी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इस प्लांट के बारे में कि जब भी ये न्यू लीव शूट करते हैं ये रेड रहते हैं, फिर धीरे धीरे ऑरेंज होंगे, उसके बाद धीरे धीरे ग्रीन होते हैं। तो एक ख़ास बात है इस प्लांट के बारे में कि इसकी लीव जो शुरू में रेड रहती है उस वजह से एक खास दिखता है अपने आप में और बहुत सुंदर लगते हैं उस वजह से। तो वन ऑफ द रीज़न है कि इस प्लांट को ये वाली क्वालिटी इसे खास बनाती है और वन ऑफ द रीज़न देती है आपको गार्डन में प्लांट करने के लिए। तो इसी के साथ हम आज इसकी केयर जानेंगे और देखेंगे कि इसे कैसे ग्रो करना है। सो लेट्स बिगिन। इस प्लांट का केयर मैं पॉट से शुरू करूँगा। इजी टू ग्रो प्लांट है, ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ इजी टू ग्रो प्लांट है तो आपको इसे बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो 10 to 12 इंचेस ऑफ पॉट में लगा है और बहुत सही काम कर रहा है ये इतने बड़े पॉट में। एक बार रिपोर्ट हो चुका है, 3-3.5 साल पुराना प्लांट है और मेरा सजेशन तो यही रहेगा 10 to 14 इंचेस ऑफ पॉट में लगाते हैं तो बहुत सही है इस प्लांट के लिए। और वन ऑफ द पार्ट है पॉट, जब आपको बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट लेने की ज़रूरत नहीं रहती। वन ऑफ द पार्ट ये रहता है कि इसको मूव करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि कुछ प्लांट जैसे फाइकस जैसे प्लांट को आपको बड़े पॉट में लगाना रहता है और जब भी मूव करने की बारी आती है तो वो जाते हैं टफ़, जैसे कि एरेका पाम भी हो गए। तो हमें इन सब प्लांट्स को बड़े पॉट में लगाना रहता है। तो अगर किसी प्लांट को आपको बहुत बड़े पॉट में लगाना नहीं पड़ रहा है और इतना अच्छा ग्रीनरी देता है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो इजी ग्रोइंग के साथ ये इजीली हैंडलिंग भी है। तो आप ये पॉट की चीज़ समझे होंगे। और एक और चीज़ ये शेयर करना चाहूँगा कि जब लास्ट ईयर इसकी रिपोर्टिंग हुई थी तो इसने फ्लावर दिया था। इसकी फ्लावर पिछले 3-3.5 साल में एक ही बार दिखी है और वो भी तब दिया था जब रिपोर्टिंग हुई थी। तो ये मैंने काफ़ी सारे प्लांट में देखा है, रिपोर्ट करने के बाद वो फ्लावर देते हैं। तो इसने फ्लावर दिया था और वो फ्लावर बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने इंस्टाग्राम में शेयर किया था और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इट लुक्स रियली ऑसम। और ये प्लांट लाते हैं तो ये नज़ारा आपको देखने मिल सकता है। तो सही पॉट में प्लांट करिए इस प्लांट को और एंजॉय करिए। अगर इसके सनलाइट पे आएँ तो मैं बोलूँगा कि 4 to 7 आवर्स ऑफ डायरेक्ट सनलाइट में ये प्लांट बहुत अच्छा करते हैं। जैसे कि टेम्परेचर ज़्यादा शूट करने लगे तो आप इसे थोड़ा कम सनलाइट दे सकते हैं। आपको समर में तो इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है जब टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है समर्स में जब टेम्परेचर ज़्यादा शूट करेगा आपको इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में शिफ्ट कर देना है। बाकी सीज़न आप 4 to 7 आवर्स ऑफ डायरेक्ट सनलाइट दे सकते हैं। उसके बाद इसके वाटरिंग पे आऊँ तो इसे बहुत ज़्यादा ड्राई स्टेट भी पसंद नहीं है और बहुत ज़्यादा मॉइस्ट या सॉगी स्टेट भी पसंद नहीं है। तो एक वाटरिंग कंडीशन बताऊँगा कि इसे थोड़ा 1/2 इंच चेक करके आप पानी दीजिए। ऊपर का ड्राई हो जाता है, उसके बाद हल्का सा और ड्राई होने दीजिए, उसके बाद पानी दीजिए। तो ये बाकी सीज़न में तो ये स्टैंडर्ड चलता है। आपको समर में थोड़ा ध्यान रखना है कि समर में जैसे ऊपर का सॉइल ड्राई हो रहा है वहाँ पानी देना है। तो समर में ज़्यादा ड्राई नहीं छोड़ना है। और विंटर पे आए तो इसका डॉर्मेंसी पीरियड तो 10-13 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएगा तब आएगा। तो रायपुर जैसी सिटी में उतना दिक्कत नहीं होना है इसका डॉर्मेंसी का। तो कई बार ये ठंड में भी ग्रो होते हुए दिखते हैं अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया है तो एक स्टैंडर्ड चीज़ ले लीजिए कि थोड़ा सा ड्राई रखना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रखना है। वाटर के बाद मैं आऊँगा इसके प्रूनिंग पे। प्रूनिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस प्लांट का, क्योंकि ये है एक्चुअली ट्री। तो होता ये है कि ये जैसे ट्री है तो ये ग्रोथ भी वैसी लेते हैं। आप देख रहे हैं कितना सारा फॉलिएज है और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने इसका जो शेप है मेंटेन करके रखा है। आप सही से अगर प्रून करेंगे और रखेंगे तो ये एक प्रोपोर्शनेट वे में ग्रो करते हैं। नहीं तो क्या होगा कि ये कई बार इधर से ज़्यादा निकल जाएंगे या साइडवेज से ज़्यादा निकल जाएंगे तो मज़ा नहीं आता है लुक पे। तो आप एक प्रून करेंगे, एक इंटरवल्स में प्रून करते रहेंगे तो प्लांट का शेप मेंटेन रहता है। और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, एक मेंटेन करके रखे हैं शेप, तो
वाटर कंजम्पशन में भी एक पार्ट हो जाता है जब आप पॉट में लगाते हैं। तो प्रूनिंग के मल्टीपल रीज़न रहते हैं। मैंने तो इसे लास्ट ईयर प्रून किया था, हार्ड प्रूनिंग की थी, और इसके प्रूनिंग के बाद का वीडियो है, तो आप वो देख सकते हैं कि ये जो वीडियो है ये लास्ट ईयर का है, मार्च का है। करीब स्प्रिंग में प्रून किया था, तो बहुत अच्छा शूट दिए उसके बाद से ये इतने ग्रो किए हैं। तो ग्रो कर लेते हैं ये। कुछ महीने पहले मैंने हल्का सा प्रूनिंग की थी, उसके बाद ये शूट आए हैं। तो प्लांट को अगर आप प्रून करेंगे, एक शेप देते रहेंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं। आई ट्राई टू मेक वीडियो ऑन हाउ टू प्रून एंड शेप द प्लांट। तो मैं इस पार्ट पे कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बनाऊँ और बताऊँ कि कैसे प्रून करके आप सही शेप दे सकते हैं प्लांट्स को। प्रून के बाद आऊँगा मैं इसके फर्टिलाइज़र पे। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डिमांड नहीं करते हैं, पर अब बाकी प्लांट्स में डालते हैं तो डाल दीजिए। अगर ये शूट करते दिख रहे हैं, नए लीव्स दिखे हैं, तो आप फीड कर दीजिए, वर्मी कंपोस्ट से फीड कर दीजिए, या फिर कुछ और कंपोस्ट से फीड कर सकते हैं, मिक्स फर्टिलाइज़र से फीड कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता कि इन्हें देना ही है। तो ये नहीं तो कई प्लांट्स में कुछ ना कुछ सिम्टम्स शो कर देते हैं अगर आप सही अब फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। तो इट इज़ ईजी ग्रोइंग प्लांट, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगना है, कुछ चीज़ें जान लिए तो इट इज़ लाइक गुड टू गो प्लांट है। तो आप रेगुलर इंटरवल्स में फीड करते रहिए, जैसे आप बाकी प्लांट से फीड करते हैं, बाकी सही रहेंगे। फर्टिलाइज़र के बाद आता हूँ इसके बग्स पे। बग्स भी कुछ खास नहीं दिखते हैं, मेरे को तो आज तक इसमें दिखे नहीं हैं, क्योंकि मैं बाकी प्लांट्स में नीम ऑयल या फिर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करता हूँ, तो मैं इसमें भी कर देता हूँ, तो एक वे में प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो आप बाकी प्लांट्स में स्प्रे करते हैं तो इसमें भी स्प्रे कर दीजिए, प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसके पिक्चर्स मैं इंस्टाग्राम में शेयर करते आया हूँ, बहुत खूबसूरत लगते हैं। पिछले कुछ साल में मैं रेगुलर शेयर करते आया हूँ, और बहुत सुंदर प्लांट है। अगर लाएंगे तो मेरा एक सजेशन ये रहता है कि आप इसे लाइन से 3-4 ठोक लगा दीजिए अपने टेरेस पे, या फिर कहीं लैंडस्केपिंग कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, और ये प्लांट लाए हैं या फिर लाएंगे तो बहुत इन्जॉय करेंगे अगर आप इसे प्लांट करते हैं तो। अगर इसके सॉइल मिक्स पे आऊँ तो मैं बोलूँगा कि इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, तो आप सैंड मत मिक्स करिए। एक बेसिक सॉइल मिक्स बोलूँ तो आप 45% to 50% सॉइल रख सकते हैं, 20 to 25% सैंड रख सकते हैं, 10 to 15% आप कंपोस्ट रख लीजिए, और आप उसमें कोको कॉयर मिलाते हैं तो सही है, नहीं भी मिलाएंगे तो चलेगा। पर कोको कॉयर एक मॉइस्चर रिटेंशन का पार्ट देता है, तो आप वहाँ मिला सकते हैं, और ड्राइड लीव्स और स्टेम भी मिला सकते हैं। तो एक बेसिक सॉइल मिक्स की रिक्वायरमेंट रहती है इसे, और वेल ड्रेन्ड सॉइल रखना ज़रूरी है। तो वहाँ पे आप सैंड मत मिक्स करिए, और एक प्रॉपर सॉइल मिक्स दीजिए प्लांट को। सो होपफुली यू लाइक द वीडियो, और उम्मीद है आपको क्रिस्टीना ट्री के साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बाकी प्लांट के वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। कीप गार्डनिंग।